Hello students, welcome to Aspire Academy. Today we are going to discuss about the topic that is sex determination in different organisms, which is the part of the chapter Principle of Inheritance and Variation. ठीक है, ये क्लास 12 का बहुत ही important topic है and so we will see how different organisms में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, हु हैव डिस्कवर्ड दिस सिस्टम. ठीक है, सो नॉर्मली हमें पता है कि जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, तो द ऑर्गेनिज्म वेदर ही और शी इज मेल फीमेल, सो दैट इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स. ठीक है, और यू कैन से इट इज डिटरमाइंड बाय द जीनोम दैट इट इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट्स. तो किस तरह के जीन्स या क्रोमोसोम अपने पेरेंट्स से उन्हें मिला है, सो दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो दैट सेक्स क्रोमोसोम्स, that is the inherited sex chromosome हम बोल सकते हैं, which we are getting from the parent, it will decide whether the individual organisms will either be male or female. Okay, so पहला clue जो सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में was done by one of the important scientists, that is हैंकिंग. ठीक है, उन्होंने अपने वर्क को प्रोसीड किया. तो पहला क्लू जो इस सेक्स डिटर्मिनेशन को लेके था उन्हें हैंकिंग को मिला. ओके, एंड देन ही प्रोसीडेड हिज वर्क. सो फर्स्टली जो पहला क्लू सेक्स डिटर्मिनेशन का मिला उन्हें, इट वाज बाय हिज एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑन इंसेक्ट. सो सबसे पहले हैंकिंग ने क्या किया, इंसेक्ट्स पे वर्क किया. उसके बाद उन्होंने देखा कि यस, वी कैन डिटरमाइन वेदर द इंसेक्ट्स आर मेल और फीमेल बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक कॉम्पोजिशन. मतलब उनके सेक्स क्रोमोसोम को डिटरमाइन करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, सो द इंसेक्ट्स आइदर देयर डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है, आगे वो मेल बनेंगे फीमेल बनेंगे. इन सारे चीज़ों को उन्होंने पहले तो एक्सपेरिमेंट वर्क किया, उसके बाद उन पर डिटेल स्टडी किया कि हाउ ही कैन प्रोसीड और किस तरह से पैटर्न पता लगाया जा सकता है. सो इन 1981 उनका जो वर्क था, 1981 में उन्होंने वर्क किया इंसेक्ट्स पे. सो वी हैव टू याद रखना होगा 1981 में, और उन्होंने क्या किया, इंसेक्ट्स पे स्टडी किया. ओके, सो इंसेक्ट्स में पहले उन्होंने क्या किया, हैंकिंग ने, ऐसे हम याद रख सकते हैं, हैंकिंग ने क्या किया, 1981 में इंसेक्ट्स पे स्टडी किया. ओके, and then he found that the male gametes में कुछ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है. तो हैंकिंग ने क्या पता लगाया कि मेल गैमेट्स में कुछ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है. ओके, देयर इज न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. उनके न्यूक्लियस में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो 50% ऑफ द मेल गैमेट्स में है, 50% में नहीं है. सो 50% मेल गैमेट्स में न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ठीक है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को शॉर्ट में लिख सकते हैं, इट इज प्रेजेंट इन 50% एंड इन 50% दैट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट. ठीक है, सो ऑन दैट बेसिस ही गेव हिज फाइनल कंक्लूजन. उन्होंने क्या दिया, तो फाइनली उनका जो वर्क था इंसेक्ट्स पे था. इंसेक्ट्स पे क्या देखा, मेल गैमेट्स में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है 50% में, 50% में नहीं है. सो दैट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को उन्होंने जो स्टडी किया बाय थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस. मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस दैट मीन्स मेल गैमेट के फॉर्मेशन का प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड इट वाज ट्रेस्ड बाय हिम. ठीक है, तो फाइनली उन्होंने देखा कि 50% में नहीं भी है इस तरह के जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. सो हैंकिंग गेव टू नेम दिस स्ट्रक्चर. उन्होंने, हैंकिंग ने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया, एक्स स्ट्रक्चर, एक्स बॉडी. ठीक है, सो हैंकिंग ने क्या किया, इस न्यूक्लियर बॉडी को, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी नाम दे दिया. बट उन्होंने आगे उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एक्स बॉडी है क्या. ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग. Okay, so these studies on the male and his study on male and the female chromosome, उन्होंने क्या किया, इंसेक्ट्स पे स्टडी किया, आइडेंटिफाई किया कि यस, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में उन्होंने देखा कि मेल गैमेट्स जो है उनके पास न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, किसी में नहीं है. तो फाइनली उन्होंने और डिटेल में स्टडी किया पूरे इंसेक्ट्स में, मेल क्रोमोसोम्स को भी लेके स्टडी किया, फीमेल क्रोमोसोम्स को भी लेके स्टडी किया. एंड देन फाइनली ही रिवील्ड दैट ऑल्दो मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर. कुछ ऐसे क्रोमोसोम है जो मेल और फीमेल में दोनों में है,
बट कुछ ऐसे भी पेयर में क्रोमोसोम है विच इज डिफरेंट इन मेल एंड द फीमेल ऑर्गेनिज्म. दैट मीन्स उस इंसेक्ट में, मेल इंसेक्ट में और फीमेल इंसेक्ट में कुछ ऐसे क्रोमोसोम है जो डिफरेंट है, एंड दैट ही नेम्ड एज अ सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है. एंड सो हम बोल सकते हैं कि मेल एंड द फीमेल में उन्होंने देखा कि कुछ एडिशनल सेट ऑफ द क्रोमोसोम है विच इज प्रेजेंट इन वन एंड नॉट इन द अनदर. सो दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में उन्होंने फाइनली रिवील किया. सो फर्दर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया एंड इट लीड्स टू द डिस्कवरी दैट द क्रोमोसोम डिफरेंसेस, तो क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं मेल ऑर्गेनिजम्स में, फीमेल में, और अभी तो उनका वर्क तो इंसेक्ट्स पे चल रहा है, तो उन्होंने बेसिकली यही बताया कि वी कैन डिटरमाइन कि जो इंसेक्ट है मेल है या फीमेल है उनके क्रोमोसोम्स को स्टडी करके हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं. सो हिज वर्क, हेंकिंग का वर्क, अब तो एक्सप्लेनेशन वो दे नहीं पाए. देन फाइनली विल्सन वाज वन ऑफ द अनदर साइंटिस्ट जिन्होंने उनके और वर्क को, जो भी वर्क था उन्हें और डिटेल स्टडी किया. तो ही वाज विल्सन. Okay, so Wilson was another person who studied on the Hanking's work. और उन्होंने क्या किया, जो हैंकिंग ने एक्स बॉडी नाम दिया था, ठीक है, एक्स बॉडी जो हैंकिंग ने नाम दिया था, विल्सन नेम्ड इट क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम. सो विल्सन ने क्या बोला कि ये एक्स क्रोमोसोम है. ओके, दैट मीन्स वी कैन से विल्सन ने ही एक्स क्रोमोसोम का कंसेप्ट लाया, उन्हें नेम किया, एक्स बॉडी को नाम दिया कि तुम एक्स बॉडी नहीं एक्स क्रोमोसोम हो. ओके, सो दैट वी कैन स्टडी उस चीज को हम लोग फाइनली लेके आगे स्टडी करते हैं. एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, विच दीज टू आर द सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है. सो एंड फर्दर दिस वॉज द एक्स क्रोमोसोम ही आगे क्या नाम मिला इन्हें, दे आर द सेक्स क्रोमोसोम विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. और डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इसी क्रोमोसोम के वजह से होता है, सेक्स क्रोमोसोम के वजह से. Okay, so finally the chromosome other than sex chromosome, that means we are having set of sex chromosome and the another set is that is autosome. ठीक है, autosomes and the sex chromosome total मिलके क्या है, total number of the chromosomes जो हमारा है उनमें autosomes तो है ही है. ठीक है, जो मेल और फीमेल में फिक्स होते हैं, इनमें चेंजेस नहीं होता, बट चेंजेस कहाँ पे होता है, सेक्स क्रोमोसोम में. और वही सेक्स क्रोमोसोम में जो चेंजेस होता है दैट डिटरमाइन the individuals whether it will be male or the female, चाहे वो insects में हो, चाहे many of the plants में हो, humans में हो. So we are going to see about the different process और किस तरह से अलग अलग organisms में different types और method आपको देखने मिलेगा sex chromosomes का determination का. So in most of the organism the sex is determined genetically, मतलब उनका genetic composition चेक किया जाता है. अगर genetic composition की हम बात करें that means we are going to study about their chromosome. Okay, so the sex of the organism usually under the genetic control. ये किसके कंट्रोल के अंदर होता है, पूरे जीन्स के कंट्रोल के अंदर होता है. and we know genes are present on the chromosomes, so we can say the genetic control of the specific chromosome is called the sex chromosome. और उसी sex chromosome को और दूसरा नाम है allosome, idiosomes भी बोलते हैं. ठीक है, idiosomes also we can say. So we can say कि we are having the 5 different methods और अलग अलग तरीके होते हैं sex determination के in different organism. First one is XX and XY method. ठीक है, and the next one second is XX and X0, हम लोग बोल सकते हैं zero method. ठीक है, XX and X0. Next ZW, ZZ, then ZO, ZZ. Last one is haploid diploid method. We will see in detail कि किस ऑर्गेनिज्म में हम लोग कौन सा मेथड देखते हैं, मतलब उनमें जो क्रोमोसोम होता है किस पैटर्न का होता है, किस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में. सो फर्स्ट वन XX एंड XY जो मेथड है डेफिनेटली जो हमें देखने मिलता है मैमल्स में और कुछ इंसेक्ट जैसे कि ड्रोसोफिला. ओके, XX एंड X0, ठीक है, बिकॉज जीरो मतलब वहां पे नहीं है कोई भी क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम. सो दैट यू कैन सी राउंड वॉर्म में देखते हैं हम लोग, इंसेक्ट्स में देखते हैं. ठीक है, ZW ZZ मेथड्स जो मिलता है हमें बर्ड्स, रेप्टाइल एंड फिशेस में. ओके, Z0 एंड ZZ, तो ये हमें दिखता है मॉथ एंड बटरफ्लाई. एंड फाइनली द लास्ट वन हैप्लॉइड डिप्लॉइड वी आर सीइंग इन हनी बी. ये कहाँ हमें मिलता है, हनी बी में हम चेक कर सकते हैं. हनी बी दे follow this type of sex determination उनमें होता है. So finally we will discuss them separately.
कि किस तरह का डिटर्मिनेशन किस ऑर्गेनिज्म में होता है. दैट वी नो वी आर हैविंग जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल्स, वी आर हैविंग XX एंड XY टाइप ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, जो हमारा क्रोमोसोम होता है आइदर XX क्रोमोसोम और XY. दिस वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट द सेक्स क्रोमोसोम. ऑटोसोम्स में मेल एंड द फीमेल्स में तो सेम ही होते हैं. Okay, so human being we are having heterogamity, मतलब ये this XX and XY, so that means male. Here you can see first one आप बोल सकते हो, ठीक है, this first one this is for female. तो every time when we are following this, अभी हम लोग जिस different gametic sex determination को पढ़ने वाले, तो first वाला denote करेगा हमेशा female को and the second one that is male. ओके, सो वी आर सीइंग कि ह्यूमन में XX क्रोमोसोम भी होता है और XY भी होता है. तो फीमेल्स दे आर हैविंग जनरली XX क्रोमोसोम एंड मेल्स वी आर हैविंग XY क्रोमोसोम. ओके, सो ह्यूमन बीइंग को हम बोल सकते हैं देयर, इस केस में आप देख रहे हो जो फीमेल्स है उनमें जो क्रोमोसोम है वो एक जैसे है. ठीक है, जो गैमेट्स बनेगा X and X gametes ही है, but in the male there are two different types of the gamete formation which can take place. So directly हम लोग बोल सकते हैं males are heterogamy. Hetero means different, तो दो different अलग अलग gametes बनेंगे, so directly heterogamity is seen in the human male. Okay, so next in human males XY produces two different type of the gamete. One is X gamete and the another one is Y. तो दो तरह के gametes है, directly heterogametes. Okay, heterogametes, and in the females we are seeing similar. दोनों gametes कैसे है? One is X, the another one is X. So we are saying homogametes. जो gametes बनेंगे वो homo means same होंगे. Okay, so determination of the sex in the human beings is done by the chromosome. किस तरह से chromosomes present होते हैं? Okay, so normally हमें क्या पता है कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स? वी आर हैविंग हाउ मच पेयर ऑफ द क्रोमोसोम टोटल? इन टोटल वी आर हैविंग 23 पेयर्स क्रोमोसोम का है हमारे पास. ओके, क्रोमोसोम कितने हैं? 23 पेयर में है. ओके, नेक्स्ट उनमें से भी 22 पेयर जो है, ठीक है, 22 का जो पेयर होता है दैट इज ऑटोसोम. ओके, ऑटोसोम. और ये ऑटोसोम क्या करता है? इट गिव्स कलर टू द हेयर. कलर हमारा कैसा होगा, आई बॉल का कलर कैसा होगा, स्किन का पिगमेंटेशन क्या होगा, ये सारा दिस 22 पेयर ऑफ द ऑटोसोम्स डिसाइड. ठीक है, बचा अब कौन सा पेयर? वन पेयर. ठीक है, प्लस वन पेयर अगर फीमेल्स है देन वी फीमेल्स आर जस्ट हैविंग एक जैसे ही गैमेट्स है, या क्रोमोसोम जो लास्ट वाला पेयर बचा है वो दोनों सेम होगा. बट इफ द इट इज मेल तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22 पेयर्स होंगे ऑटोसोम के. ओके, प्लस X एंड Y क्रोमोसोम देखने मिलता है. ठीक है, X एंड Y क्रोमोसोम. ओके, सो दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स में कितने तरह के, मेल और फीमेल में कितने तरह के गैमेट्स अगर बने तो आप काउंट करोगे कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे. सो वी कैन से यहाँ पे ऑटोसोम को हम लोग मान लेते हैं A. ठीक है, ऑटोसोम कितने हैं? A. और कितने तरह के गैमेट्स? होमोगैमेट्स है, दैट मीन्स X. दिस X टाइप ऑफ गैमेट आपको मिलेगा. दैट मीन्स फीमेल में कितने गैमेट्स हो गए? सो इन फीमेल वी विल सी दिस टाइप ऑफ ओके पैटर्न, एंड इन द मेल वी कैन सी एक तो पहले ऑटोसोम्स होगा जो सेम होगा. ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल में, एंड द लास्ट X क्रोमोसोम भी हो सकता है और A प्लस Y क्रोमोसोम भी हो सकते हैं. सो इन दिस वे वी विल सी द पैटर्न. ठीक है, इस तरह का पैटर्न मिलता है मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स में. सो इफ दिस इज द कंडीशन, ऑटोसोम तो सेम है, X है, X क्रोमोसोम है. इफ दिस X क्रोमोसोम फ्यूजेस विद X क्रोमोसोम द चाइल्ड विल बी फीमेल. इफ दिस ये वाला फीमेल गेट फर्टिलाइज्ड विद दिस मेल, ठीक है, सो दिस कंडीशन द चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होगा द चाइल्ड विल बी मेल. तो इस तरह से फाइंडिंग्स किया जाता है कि आइदर द कमिंग अप जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा. इट इज ऑल डिसाइडेड बाय द सेक्स क्रोमोसोम. नेक्स्ट टाइप जो है दैट जो हमारे सामने है दैट इज XX एंड X0 पढ़ेंगे. ठीक है, दिस टाइप ऑफ द पैटर्न इज सीन जनरली इन फ्यू ऑर्गेनिज्म दैट इज इंसेक्ट्स.
ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह का आपको जो क्रोमोसोम दिखेगा किसमें दिखता है, इंसेक्ट्स में। फर्स्टली हमने देखा है कि फर्स्ट वाला जो XX हम लोग लिखते हैं वो फीमेल के लिए लिखते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर मेल। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। ओके, सो द फर्स्टली पेरेंट्स है, वी आर टेकिंग पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स फीमेल होंगे और मेल होंगे, इंसेक्ट्स के भी मेल फीमेल पेरेंट्स है। ओके, सो फीमेल आर XX एंड द मेल दे आर X0, ठीक है, उनके पास इस तरह का क्रोमोसोम है। सो वी कैन सी, तो जो फीमेल्स होंगे इंसेक्ट्स के फीमेल्स, दे आर हैविंग सेम, इनके जो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स एक जैसा होगा, ठीक है, एक्स गैमेट है। ओके, ठीक है, एक्स गैमेट्स वी आर हैविंग, एंड मेल्स में कितने गैमेट्स होंगे, एक्स होंगे और दूसरे 0 भी होंगे। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि अगर आप ऑटोजोम्स देखें तो वो मेल और फीमेल में सेम होता है। सो डेफिनेटली वी एवरीवन नोज कि डिप्लॉयड कंडीशन होता है, सेट होता है, 2 सेट ऑफ द क्रोमोसोम वी आर हैविंग, पेयर में होता है क्रोमोसोम। तो हम ऑटोजोम्स को ऐसे भी लिख सकते हैं 2A + XX, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2A + X0, ठीक है, इस तरह का कंडीशन हमें इंसेक्ट्स के मेल फीमेल में दिखते हैं। ओके, सो जो गैमेट्स बनेगा, तो वी कैन जस्ट गो ऑन विद दिस कि अब जो गैमेट्स बनेगा वो 2 सेट है, ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हैप्लॉइड कंडीशन में कन्वर्ट होता है, हैप्लॉइड कंडीशन वी विल सी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1A एंड 1X, ठीक है, दूसरे और गैमेट्स जो बनेगा वो भी सिमिलर ही होगा, A + X, बट इन द मेल विच टाइप ऑफ द गैमेट्स वी विल सी, जो मेल में गैमेट बनेगा वो बनेगा A + आइदर X और A + 0। ओके, तो इस वाले कंडीशन में, 0 वाले कंडीशन में आप देखोगे कि यहाँ पे कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है, दिस इज द मेल बट देर इज नो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन दिस। तो 0 को आप क्या बोल सकते हो, नो क्रोमोसोम, इसके पास नो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट। ओके, सो इन द फीमेल वी आर सीइंग कि A + X है, ठीक है, तो होमोगैमेट से एक जैसे ही गैमेट बन रहे हैं, बट इन द मेल 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द गैमेट इज बीन फॉर्म। सो जो मेल्स होते हैं इंसेक्ट्स के वो हेटेरोगैमेट होते हैं। सो वी कैन राइट मेल्स जो है वो हेटेरोगैमेट। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ द गैमेट वी आर सीइंग इन द इंसेक्ट्स मेल, बट द फीमेल्स, ठीक है, तो फीमेल्स क्या है, होमोगैमेट्स, होमोगैमेट, एक जैसे गैमेट्स मिलेंगे। सो फाइनली वी कैन सी insects are the most diverse class of the organism, yes, and we are seeing different varieties of insects है, arthropoda which is the biggest, सबसे largest जो phylum है, ठीक है, and the sex determination का mechanism भी है, वो भी थोड़ा सा different है human being से, and insects have dimorphic sex chromosome as in human, जैसे हमारे human beings में XX and XY chromosome होते हैं, वैसे ही इसमें थोड़े अलग XX and that is X0 type of the chromosome is present which is dimorphic बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग है, मेल्स एंड फीमेल्स के पास अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। ओके, राउंडवॉर्म्स एंड सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहॉपर, कॉकरोच, राउंडवॉर्म में भी, कॉकरोच, ग्रासहॉपर में भी डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज डन बाय दिस प्रोसेस, इस तरह के क्रोमोसोम्स उनमें भी मिलते हैं। ओके, एंड एज द फीमेल हैज द पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के पास एक्स वाले क्रोमोसोम होते हैं, एंड द मेल्स, ग्रास हॉपर का मेल हो जाए, कॉकरोच हो, इंसेक्ट्स हो, राउंडवॉर्म हो, सो फाइनली दे आर हैविंग X0 टाइप ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट एज द सेक्स क्रोमोसोम, एंड द ऑटोसोम्स दोनों के सेम होते हैं। ओके, सो इन दिस सेम मेथड में हम लोग ने क्या देखा कि मेल गैमेट्स हेट्रोगैमेट है, मीन्स हेट्रो, 2 तरह के डिफरेंट गैमेट्स बनते हैं मेल में, एंड दे प्रोड्यूसेस 2 डिफरेंट, एज दे आर प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, देन सेक्स डिटर्मिनेशन इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इज ऑफ XO टाइप, ठीक है, XX तो फीमेल्स में है, तो XO टाइप, एंड ऑल द एग्स बियर, एक्स में क्या आ गया, फीमेल में हमने देखा XX है और मेल में X0 है, तो ऑल द फीमेल बियर्स X क्रोमोसोम बिसाइड द अदर दैट इज ऑटोसोम, मतलब ऑटोसोम्स तो होगा ही और साथ ही साथ ऑटोसोम्स के साथ X है, तो हमने अभी जस्ट देखा, एंड हियर ऑटोसोम्स के साथ दिस टाइप ऑफ पैटर्न वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। सो X फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म्स हैविंग X क्रोमोसोम,
अगर फर्टिलाइजेशन दिस एक्स क्रोमोसोम का इस क्रोमोसोम के साथ होता है, द ऑफस्प्रिंग विल बी हियर, इट विल बी फीमेल. Okay, and those fertilized by the sperms that do not have X chromosome, जिसमें X नहीं है, okay, so if this get fertilized with this, then the जो insects होंगे वो male बन जाएंगे. Okay, male insects होंगे in X0 case, X0 वाले केस में. Okay, now we'll see the third type of the method which we are seeing और दूसरे organisms जैसे कि butterflies and moth में देखने मिलता है. ठीक है, दैट इज ZO या Z0 बोल सकते हैं, Z0 एंड ZZ टाइप ऑफ द क्रोमोसोम. ओके, सो इन बटरफ्लाई एंड मॉथ वी आर सीइंग दिस टाइप ऑफ पैटर्न. ठीक है, इस तरह का क्रोमोसोम का पैटर्न हमें बटरफ्लाई और मॉथ में देखने मिलता है. ओके, सो Z0 एंड ZZ टाइप ऑफ द डिटर्मिनेशन इज प्रेजेंट वेयर फीमेल इज हेटेरोगैमेट. सो अभी हम लोग इसको देख सकते हैं, Z0 क्या है, फीमेल के लिए है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड, एंड ZZ जो है वो मेल्स के लिए, सेकेंड वाला मेल के लिए है, एंड फर्स्ट इज फॉर द फीमेल. सो वी कैन सी, हमें क्या पता है कि चाहे वो बटरफ्लाई हो मॉथ हो, ऑटोसोम्स तो दोनों में हर इंसेक्ट ऑर्गेनिज्म में सेम होगा. ओके, तो वी ऑलरेडी नो 2 सेट ऑफ द क्रोमोसोम, पेयर में होते क्रोमोसोम्स, सो वी कैन राइट 2A. तो सेट कितना है, 2 सेट होता है. ठीक है, 2 सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स आर देयर, एंड द फर्स्ट वन इज Z, ठीक है, और O. तो इस तरह से डिफरेंट जो क्रोमोसोम है दोनों अलग अलग है, एंड इन द मेल वी आर हैविंग 2A, 2 सेट ऑफ ऑटोसोम्स होंगे, एंड ZZ टाइप ऑफ द क्रोमोसोम. ठीक है, देन अब जो गैमेट्स बनेगा वो कैसा बनेगा, जो गैमेट्स बनेंगे एक A वाला सेट आएगा एंड 1 0. ऐसा भी हो सकता है कि 1 ऑटोसोम और दूसरा 0 के साथ चला गया, Z के बजाय 0, फर्स्ट वन A+Z, A+0. ठीक है, नेक्स्ट ऑटोसोम प्लस Z और एट ऑटोसोम प्लस Z अगेन. यहां पे आप देखोगे कि जो मेल्स है, ओके, दिस इज फॉर द फीमेल और दिस इज फॉर द मेल. ओके, तो जो फीमेल्स है वो हेट्रोगैमेट है. यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द गैमेट्स फीमेल्स में दिखने मिल रहा है. सो वी कैन डायरेक्टली राइट, तो फीमेल्स आर व्हाट, हेटेरोगैमेट्स. हेटेरोगैमेटी जो है, ठीक है, हेट्रोगैमेटी है वो हमें फीमेल्स में देखने मिल रहे हैं, एंड द मेल्स दे आर होमोगैमेट्स. मेल्स जो है वो कैसे है, होमोगैमेट्स. ओके, सो we can say the female produce 2 different type of the gametes. Female जो है butterfly के moth के, they are producing 2 different type of the gametes, and for and the male is having homo, that means same type of the gamete. So male produces similar type of the gametes and female produce 2 different type of the gamete. ठीक है, so male forming with 1 sex chromosome, that means if the gamete fusion, अगर females के A+Z chromosome जो है, ठीक है, ये वाला गैमेट अगर फ्यूजन होता है इससे, ठीक है, सो A+ अगेन Z, सो वी कैन सी जो ZZ वाला क्रोमोसोम एक जैसा एक साथ जाने वाला है अभी. ठीक है, इन दिस केस व्हाट हैपन, तो इस केस में किस तरह के ऑर्गेनिज्म बनेंगे, मेल या फीमेल बनेगा. सो इफ बोथ ZZ, तो डेफिनेटली क्या बनेगा, मेल्स बनेंगे. ओके, एंड इफ इट इज A+Z और 0, दैट मीन्स यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम तो है ही नहीं, एंड देयर इज Z. सो इस Z और O वाला जो कॉम्बिनेशन है, इससे क्या डेवलपमेंट होगा, फीमेल बटरफ्लाई और मॉथ का डेवलपमेंट होगा. ओके, सो हमें याद रखना है कि यहाँ पे इन द थर्ड टाइप, दैट इज ZO ZZ में जो मेल्स होते हैं वो होमोगैमेट्स है, बट द फीमेल्स आर हेटेरोगैमेट. ओके, नेक्स्ट फोर्थ टाइप. ठीक है, फोर्थ टाइप जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का, दैट इज ZW एंड ZZ. ठीक है, ZW एंड ZZ. ठीक है, 2 तरह के अगेन क्रोमोसोम्स वी कैन सी. वन इज, तो फीमेल्स आर हैविंग व्हाट, ZW, और जो मेल्स है दे आर हैविंग ZZ. अगेन यहाँ पे भी आप देख रहे हो मेल्स जो है वो होमोगैमेट्स है. सो मेल्स आर होमोगैमेट्स. ओके, और फीमेल्स अगेन इन दिस केस यू कैन सी फीमेल्स आर हेटेरोगैमेट. हेटेरोगैमीट. ओके, सो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द गैमेट्स फीमेल्स में देखने मिल रहे हैं.
सो इन बर्ड्स जनरली ये प्रोसेस इस टाइप ऑफ द ये इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन का जो पैटर्न है आपको देखने मिलता है बर्ड्स में. ओके, सो द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द 2 क्रोमोसोम. यहाँ पे 2 तरह के क्रोमोसोम्स हमें मिल रहे हैं, Z एंड W. ठीक है, सो Z एंड W, these are the 2 types of the chromosome which we can see in the birds. Next, females are hetero. ठीक है, एंड हेटेरो क्यों? क्योंकि इसके पास एक Z गैमेट्स है. ठीक है, ऑटोसोम तो अगेन सेम होगा, तो A प्लस Z बनेगा या तो A प्लस W बनेगा. ठीक है, 2 केस हो गया, फर्स्ट वन दिस एंड A प्लस W सेकेंड. सिंस द मेल्स आर होमोगैमेट्स, तो आइदर इसके पास A प्लस Z, दूसरा वाला भी बनेगा A प्लस Z. तो अगेन दे आर होमोगैमेट्स. सो मेल्स आर होमो, फीमेल्स आर हेटेरो. एंड द हैविंग, तो होमोगैमेट आपको कहाँ दिखता है? मेल्स में. सो दे आर हैविंग अ पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम. मतलब ऑटोसोम तो हो गई, साथ साथ Z क्रोमोसोम. यहाँ पे दे आर हैविंग ऑटोसोम, साथ साथ 2 तरह के अलग क्रोमोसोम्स आपको देखने मिल रहे हैं. वन इज Z एंड द अदर इज W. Okay, so in the case the total number of the chromosomes are same in both the males and the female, but the difference मतलब किस तरह के total counting अगर देखा जाए वो same होगा, but किस different तरह के chromosome होते हैं. So we are seeing the different types. So that is all. changes कहाँ पे आ रहा है? sex chromosome में आ रहा है. ऑटोसोम तो दोनों के सेम है, चेंजेस कहाँ पे आता है? सेक्स क्रोमोसोम में, एंड दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो ZZ एंड ZW जो मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू बर्ड्स. तो मतलब इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू बर्ड. ओके, दैट मीन्स ये आपको बर्ड में देखने मिलता है. ओके, सो विद इन द वर्टिब्रेट, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में अ सिमिलर टाइप ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन आइडेंटिफाइड इन रेप्टाइल्स. तो बर्ड्स में भी आपको मिलेगा, ठीक है, और रेप्टाइल्स में भी मिलेगा एंड फिशेस में भी. रेप्टाइल्स एंड फिशेस शोज दिस टाइप ऑफ, ठीक है, ZW एंड ZZ पैटर्न ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म दैट इज सीन इन बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस. ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू दी फाइनली कि किस तरह के गैमेट्स बने हैं. होमोगैमेट्स कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में, ये होमोगैमेट्स में किस तरह का पैटर्न होगा, हेटेरोगैमेट में किस तरह का पैटर्न होगा. इफ वी कैन, पहले हम लोग होमोगैमेट्स को देख लेते. इफ हियर इट इज होमोगैमेटी, होमो की बात हो रही है, ठीक है, दैट मीन्स सेम गैमेट्स की बात हो रही है. सो इन विच केस वी आर सेइंग, सबसे पहले तो हमें देखना है कि ह्यूमन बींग्स में हमें दिखता है XX एंड XY. ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मेल्स हेटेरो है. ठीक है, मेल्स हेटेरो है. ठीक है, मेल्स हेटेरोगैमेट्स. तो हेटेरोगैमेट के केस में हमें क्या दिख रहा है? XX एंड XY, दैट मीन्स मेल जो है वो हेटेरोगैमेट्स है. ठीक है, अगर हमने देखा जस्ट अभी बर्ड्स, रेप्टाइल एंड फिशेस में, सो देयर वाज ZW एंड ZZ. तो यहाँ पे फीमेल जो थी देवर हेटेरोगैमेट. तो यहाँ पे फीमेल हेटेरोगैमेट किसमें होते हैं? फीमेल अगर हेटेरोगैमेट होंगे तो उनका पैटर्न क्या होगा? ZW प्लस ZZ. ओके, एंड इन द इंसेक्ट्स वी हैव सीन, अगेन इंसेक्ट्स में हमने क्या देखा था कि Z0 प्लस ZZ. ठीक है, ये इस तरह का केसेस भी हमारे सामने था, दैट इज बटरफ्लाई और मॉथ में था, स्पेशली बटरफ्लाई एंड मॉथ. सो इन दैट केस वी आर सीइंग यहाँ पे जो मेल्स थे वो होमो है पर फीमेल्स हेटेरो. तो फीमेल्स में हेटेरोगैमेटी हमें कहाँ और मिलता है? ZO प्लस ZZ. ठीक है, तो मेल, यहाँ पे मेल क्या है? हेटेरोगैमेट है, वहां पे फीमेल हेटेरो है. सो वी कैन आइदर राइट, we can write here female heterogamy. Okay, female heterogamety or heterogamete. Here male heterogamete. Okay, so ये वाला केस हो गया एक हमारे पास. Again, if males are heterogamete, so this type of pattern again we have seen. ये वाला केस हमारे पास इंसेक्ट्स में था. ठीक है, ये ह्यूमंस में है. ओके, दिस केस वी हैव सीन इन बटरफ्लाई एंड, ये वाला केस हमने देखा है बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस. Okay, and this type of cases we have seen where
in moth and butterfly. Moth and butterfly. Okay. So we are not using this term homogamy को, क्योंकि homogamy यहीं पे दिखाया जा रहा है, ये होमो है, फीमेल्स होमो है, मेल हेटेरो है. यहाँ पे अगेन द होमोगैमेटी की अगर हम बात करेंगे तो हियर द मेल्स आर होमो. ठीक है, मेल्स होमोगैमेट है, यहाँ पे these are females, they are homo, मतलब हेटेरो कौन है, मेल्स. तो ऑपोजिट अंडरस्टैंड कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी the fifth step or the fifth method, that is a sex determination in honeybee, that is haploid diploid chromosome. ठीक है, हेप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ द क्रोमोसोम कैसे किसमें मिलता है, क्रोमोसोम्स इस तरह से आपको कहाँ मिलेंगे, हनी बी में मिलेंगे, एंट में मिलेंगे, वैस्प में मिलेंगे. ठीक है, तो वैस्प एंड ऑल दे प्रोसीड, उनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इसी मेथड से होता है. ठीक है, सो इन हनी बी जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, देयर सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंट ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम. तो इनमें सबसे स्पेशल बात है कि इनके क्रोमोसोम्स कितने हैं, कितने सेट ऑफ द क्रोमोसोम दे आर हैविंग, उससे डिटर्मिनेशन होता है. सो फाइनली हमें पता है दैट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम हैप्लॉइड कंडीशन में इनके पास होते हैं 16. हनी बी के पास कितना है, हनी बी एंड वेस्प, इनके पास नॉर्मली हनी बी के पास 16 क्रोमोसोम होता है हैप्लॉइड कंडीशन में. ठीक है, सो इफ एग, ठीक है, फाइनली इफ एग गेट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज हो जा रहा है, ओके, इफ एग इज बीइंग फर्टिलाइज्ड, सो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आइदर क्वीन और हियर वहां पे वर्कर बी भी बना सकता है. एंड द अनदर केस, अगर अनफर्टिलाइज्ड हो रहे हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ड्रोन. ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्रोन. ठीक है, और ड्रोन सिंस वो अनफर्टिलाइज्ड है और ये एग का डेवलपमेंट विदाउट द फर्टिलाइजेशन विद द मेल गैमेट्स, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ड्रोन. और जो गैमेट्स होंगे, जो नंबर ऑफ द गैमेट्स होंगे, वो इट विल रिमेन सेम, वो सिर्फ 16 ही रह जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट बीन फर्टिलाइजिंग विद द अनदर, दूसरे गैमेट से फर्टिलाइज नहीं कर रहा है ये एग. तो इनके पास जो सेट ऑफ द क्रोमोसोम है एक ही सेट पास ऑन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. तो यहाँ पे माइटोसिस के प्रोसेस से n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम अगेन बनेंगे, ड्रोन बनेगा. ठीक है, और ये प्रोसेस है पार्थिनोजेनेसिस का. नेक्स्ट, इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड विद द मेल गैमेट, सो इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्वीन. तो आप ये भी बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, लार्वा. और अगर लार्वा को मीन्स इट इज बीन फेड बाय द रॉयल जेली, ठीक है, रॉयल फूड से प्रोवाइड किया जाए, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू क्वीन. और अगर रॉयल फूड से नहीं प्रोवाइड किया जाए, देन दैट विल बी वर्कर बी बनेगा. ठीक है, सो क्वीन बी जो होती है वो फर्टाइल होती है. ठीक है, उनका काम होता है एग लेइंग. और वर्कर बी जो है दे आर स्टेराइल, वी कैन से स्टेराइल, दे विल नॉट प्रोड्यूस. आगे एग लेइंग का काम वर्कर बी का नहीं है. ओके, so an egg with the sperm unfertilized egg lead to the development of the male drone. तो unfertilized egg से क्या बनेगा, ड्रोन बनेगा, whereas the union of the eggs with the sperms lead to the development of either queen or worker. ठीक है, so male have half the number of the chromosome. मेल में जो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम दिख रहे हैं वो सिर्फ n है, और फीमेल्स में कितने होंगे, 2n होंगे. ठीक है, 2n दैट मीन्स टोटल 32 क्रोमोसोम मिलेगा वर्कर में भी और क्वीन में भी. ठीक है, here also 32. Okay, and this type of the system of the sex determination that is known as haplodiploid sex determination. क्योंकि इस ड्रोन वाले कंडीशन में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्वीन और वर्कर के पास 2n है, तो दोनों कंडीशन इसमें मिक्स है. सो वी कैन से हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम हमें हनी बी में देखने मिलता है. ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट. ये सारी चीजें जो हमने पढ़ा वो था क्रोमोसोम पे बेस्ड. ये जितने भी मेथड्स हमने पढ़े वो क्रोमोसोम डिसाइड कर रहा था विच टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल बी प्रोड्यूस्ड. बट अभी जो हमारे सामने दूसरा और भी प्रोसेस है, दैट इज एनवायरमेंट. एनवायरमेंट भी डिटरमाइन कर रहा है द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वेदर ऑर्गेनिज्म क्या बनेगा, मेल और फीमेल. तो ये एनवायरमेंट डिसाइड कर रहा है इन फ्यू केसेस.
ठीक है। फ्यू केसेस रेप्टाइल्स के भी हमें देखने मिले हैं, ठीक है, और उस केसेस में टेम्परेचर जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। टेम्परेचर विल इन्फ्लुएंस, okay, so the sex is determined by the incubation of the egg, okay, that means कि जो egg है उनको किस टेम्परेचर पे इंक्यूबेट किया गया है, उनका इंक्यूबेशन टेम्परेचर क्या है, ठीक है। इंक्यूबेशन टेम्परेचर हाई है या लो है, ओके, हाई और लो, that will determine the sex of the organism. So the sex is determined by the egg incubation temperature, उनके incubation temperature पे. In crocodile, reptiles and that is crocodilians, that means reptiles और turtle, ठीक है। reptiles में, turtle में इस तरह से temperature ही determine करता है, ठीक है। alligators में, turtle में, macrocle टर्मिनिकी में इंक्यूबेशन ऑफ द एग अगर हो बिलो, ठीक है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो हो, ठीक है, बिलो 23 और अबव 28 डिग्री, ठीक है, और अबव इतना, सो इट विल बी बिलो 20 एंड सो इट विल गिव राइज टू फीमेल. बिलो हो गया तो फीमेल, अबव हो गया सो इट विल गिव राइज टू मेल. इससे ज्यादा वाले टेम्परेचर पे मेल बन जाएगा और लो टेम्परेचर पे फीमेल का फॉर्मेशन होगा. Okay, female development will take place. So similar pattern is exhibited by again American alligator. ठीक है, but the curve is little bit shifted to the higher, मतलब टेम्परेचर उनको और हाई टेम्परेचर पे they will produce the male. ठीक है, तो नॉर्मल एलिगेटर्स में हम देखते हैं हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर से डिटरमाइन होता है. हाई टेम्परेचर है तो फीमेल बन जाएगा, लो टेम्परेचर है तो फीमेल. ओके, रेप्टाइल्स, तो इनमें इस तरह से इन्वायरमेंट डिसाइड करता है. इवन इन द यूरोपियन पॉन्ड टर्टल, ठीक है, टर्टल में भी हमने देखा, अभी एलिगेटर का देखा. ठीक है, नाउ टर्टल अगेन इस केस में आप देखोगे. ठीक है, सो ट्रैकमेस स्क्रिप्टा इंक्यूबेशन टेम्परेचर बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर 25 डिग्री से कम है इट विल प्रोड्यूस, तो 25 डिग्री से बिलो है इट विल प्रोड्यूस व्हाट, ऑल मेल्स. तो यहाँ पे जितने भी बनेंगे सारे के सारे मेल बन जाएंगे. सो दैट मीन्स एग को अगर टेम्परेचर 25 से बिलो मिला तो ऑल द ऑर्गेनिज्म, जो जितने भी टर्टल है वो सारा क्या बन जाएगा, मेल. ठीक है, एंड वेयर इज द इंक्यूबेशन टेम्परेचर अबव 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से ऊपर चला गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया तो क्या बन जाएगा, सब फीमेल्स बन जाएंगे. तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑपोजिट है, जो हायर टेम्परेचर पे फीमेल बन रहा है लोअर पे मेल बन रहा है. ठीक है, एट इतना डिग्री सेंटीग्रेड 28.5 डिग्री, एट 28.5, तो जैसे आप देख रहे हो 25 और 30 के बीच में है ये रेंज. 25 है उससे बिलो है तो मेल्स, 30 से अबव है तो फीमेल्स. तो बट इनके बीच का जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे अगर मिलेगा सो इक्वल नंबर ऑफ द फीमेल्स एंड द मेल विल बी प्रोड्यूस. तो इस तरह से डिफरेंसेस हमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में दिख रहे हैं, किस तरह से उनका डिटर्मिनेशन होगा सेक्स का. ओके, सो फाइनली वी हैव came to the end of this sex determination सब topic. Okay, अब आगे इस चैप्टर को फर्दर डील करेंगे हम लोग. म्यूटेशन टॉपिक वी ऑल हैव टू नीड टू कवर दैट. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था. सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड में, तो यू कैन गो फॉर इट एंड प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, थैंक यू.